पर द्रव्य को परित्याग पाया, ज्ञानमय निज आत्मा, शतवार उनको हो नमन, निष्कर्म जो परमात्मा। पर द्रव्य में रत बंधे और विरक्त शिव रमणी वरे, जिन देव का उपदेश बंध अबंध का संक्षेप में। पर द्रव्य से हो दुर्गति, निज द्रव्य से होती सुगति, यह जान कर रति करो निज में, हर करो पर से विरति। नित नियम से निज द्रव्य में रत श्रमण सम्यकवंत है, सम्यक्त्व परिणत श्रमण ही क्षय करे कर्मानंत है। नित नियम से निज द्रव्य, किंतु जो पर द्रव्य रत वे श्रमण मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व परिणत वे श्रमण दुष्टाष्ट कर्मों से बंधे। जो आत्मा से भिन्न, चित्ता चित्त एवं भिन्न है, उन सर्व द्रव्यों को अरे पर द्रव्य जिन वर ने कहा। दुष्टाष्ट कर्मों से रहित जो ज्ञान विग्रह शुद्ध है, वह नित्य अनुपम आत्मा स्वद्रव्य जिन वर ने कहा। निज द्रव्य रत यह आत्मा ही योगी चारित्रवंत है, यह ही बने परमात्मा, परमार्थ नय का कथन यह। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, पुद्गल कर्म का अनंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे। निज आत्मा को शुद्ध अर पर रूप पर को जानता है, कौन बुद्ध जो जगत में पर द्रव्य को अपना कहे। बस आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जान कर, पर द्रव्य मेरा है बताओ, कौन बुद्ध ऐसा कहे। यदि परिग्रह मेरा बने तो
मैं अजीब बनूं अरे पर मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, इसलिए पर मेरे नहीं। छिद जाए या ले जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला चाहे जहाँ पर ग्रह मेरा नहीं। है अनिच्छुक अपरिग्रही, ज्ञानी न चाहे धर्म को, है परिग्रह ना धर्म का, वह धर्म का ज्ञायक रहे। है अनिच्छुक अपरिग्रही, ज्ञानी न चाहे अधर्म को, है परिग्रह न अधर्म का, वह अधर्म का ज्ञायक रहे। है अनिच्छुक अपरिग्रही, ज्ञानी न चाहे असन को, है परिग्रह ना असन का, वह असन का ज्ञायक रहे। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पाठ पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहूणम, तिहुवण तिलयम देवम वंदित तिहु वणिंद परिपूज्यम, वोच्छमणुपेहाओ भवे जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंते को, करे नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख करे अहो, भव्य को सुख करे अहो। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथादिराज का स्वाध्याय चलता है और इसमें संसार भावना की चर्चा के अंतर्गत हमारी 37 नंबर की गाथा का कल हमने विषय यहाँ पर देख रहे थे। आइए उस विषय को चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। छेढ़ालाकार ने, दौलत राम जी ने इसका जो हिंदी पद्यानुवाद किया वह हमने कल देखा था।
तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावें दुष्ट प्रचंड। कहीं कहीं पर चूंकि वर्णन बहुत विस्तार से त्रिलोक सार आदि ग्रंथों में है, तो आगे पीछे पंक्तियां हुई हैं, परंतु जैसे आप यहाँ की प्रारंभिक पंक्ति के देखेंगे तो आधा जो पद्य है वह प्रयोग हुआ, आधा भाव दूसरा लिया है, लेकिन ये सारा वर्णन इन्हीं ग्रंथों के आधार पर वहां पर किया गया है। नरक गति के दुख के संबंध में 6 गाथाओं के द्वारा यहाँ पर ये संसार के स्वरूप की चर्चा प्रारंभ हुई है। 36 नंबर की गाथा और 37 नंबर की गाथा कल हमने पढ़ी थी। 37 नंबर के गाथा के अन्वयार्थ में ऐसी चर्चा आई थी, इति अर्थात ऐसे, एवं आदि अर्थात पूर्व गाथा में जो कहे गए हैं उनको आदि से लेकर जो दुख यानी प्रारंभ से अभी तक जो कुछ वर्णन आया है उनको नरक में एक समय में जीव सहता है। प्रति समय नरक का नारकी उन दुखों को सहता है। उन सब का वर्णन करने के लिए सहस जीवो विण सक्कदे, 1000 जीव वाला भी समर्थ नहीं होता। यानी निश्चित ही आचार्य देव कह रहे हैं कि वहां का जो वचन है, दुख का वर्णन है नरक आदि का, वो अवर्णनीय है। वो हम और आपकी सामान्य सामर्थ्य का नहीं है कि हम उसका वर्णन कर पाए। निश्चित ही उस क्षेत्र का जो कष्ट है वह वचनों के पार, परंतु जो जीव उसको भोग रहे हैं या केवल ज्ञानी जो जान रहे हैं वही उस दुख के बारे में उसके विस्तार को समझ सकते हैं। संक्षिप्त में इतना कहें, जब ऐसा कहा गया कि हम बता नहीं सकते, इसका मतलब है कि वह चीज, वह जो कष्ट है, वह संसार स्वरूप में नरकादि के दुख हैं, वो महा कष्टकर हैं, ऐसा जानकर सावधान होने के लिए प्रेरित किया गया। अब कहते हैं कि नरक का क्षेत्र और नारकियों के परिणाम दुखमय ही हैं। इस गाथा से विषय आगे की ओर बढ़ता है। आइए गाथा पाठ करेंगे। सवंपि होदिरणये चित्त सहावेण दुःखदम असुहम, कुविदावि सब कालम अर्णोणम होतिरेण रैया। है नरक क्षेत्र स्वभाव सब कारण दुखद अरु अशुभ है। सब नार की रहते सदा क्रोधित परस पर दुख सहे, क्रोधित परस पर दुख सहे। अन्वयार्थ। रणये खित्त सहावेण संप सवंपि दुखदम असुह होदी। नरक में क्षेत्र स्वभाव से ही सब कारण दुखदायक तथा अशुभ है। जैसा कि वर्णन पूर्व गाथा में चल रहा था, नरक का वातावरण कैसा है कि वहां की धूल मिट्टी आदि जो है वह इतनी दुर्गंध युक्त है कि यदि वह इस मनुष्य लोक में आ जाए तो योजनों तक के जीव उसकी दुर्गंध से मरण को प्राप्त हों। लेकिन वहां नरक के नारकी जीव इसी मिट्टी आदि का भक्षण करके महादुर्गंधित अवस्था में, महारोग रूप अवस्था में वहां पर दुख का ही प्रति समय वेदन कर रहे हैं। नारकी जीव सदा काल परस्पर में क्रोधित होते रहते हैं। देखिए, एक तो वातावरण का बहुत बड़ा असर हम कह सकते हैं पड़ता है। जैन धर्मावलंबी जब भी होगा और अगर वह मकान आदि ढूंढने जाएगा, अपने निवास के लिए जगह देखेगा, तो उसकी प्रथम चयन का आधार होता है जिन मंदिर कहाँ है, क्योंकि जिन मंदिर जहां होगा वहां जिन धर्मावलंबी निश्चित ही रहते होंगे। और जिन धर्म अवलंबी हैं, देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव रखने वाले हैं, तो निश्चित ही ये समझना चाहिए उनकी कषाय अन्य जीवों के प्रति तो कमजोर होती ही है, क्योंकि यहाँ पे सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि करने का परिणाम ही मंद कषाय के बिना आता नहीं। जीव को जब भगवान के दर्शन का भाव आता है तो निश्चित ही कषाय मंद होती है तो आता है। जिनवाणी पढ़ने का, दर्शन करने का, दयादान पूजा का, ये परिणाम सब मंद कषाय के बिना संभव नहीं। तो जो इनकी संगति में रहेगा तो ऐसा कहेंगे कि उसके परिणाम मंद कषाय रूप ही होते होंगे। ये एक अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन नरक की स्थिति क्या है कि वहां तो सब अशुभ लेशा वाले और कृष्ण नील कापोत ऐसी लेशा वाले जीव ही वहां होते हैं, इसलिए वहां का वातावरण कैसा है, कषाय युक्त ही होता है। सदैव मारकाट मची हुई है, वातावरण में पूरा अंधकार व्याप्त है, प्रकाश की कोई किरण नहीं है, महावेदना से ग्रसित हर जीव है और एक दूसरे के प्रति भी बैर परिणाम लेकर के बैठा है। इसलिए वहां का वातावरण कैसा है, ये सदैव अशांति और दुख से भरा हुआ वातावरण होता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया
कि वे नारकी जीव सदा काल परस्पर में क्रोधित होते रहते हैं। यद्यपि क्रोध का मूल कारण क्या है? पर पदार्थ इष्टनिष्ट भाषित होना ही कषाय का कारण है, क्रोध का कारण है। अभी वहां नरक का वातावरण कैसा है कि स्वयं की बुद्धि तो भ्रष्ट है ही, साथ ही साथ असुर कुमार जाति आदि के देवों के द्वारा भी ऐसी चर्चाएं की जाती हैं, ऐसा दिमाग में डाल दी जाती है बात की वो कषाय और भड़क जाए, पनप जाए। अगर कोई कदाचित थक के भी शांत बैठना चाहे तो उसको प्रेरणा ऐसी दी जाएंगी कि तुम तो खड़े हो, लड़ो, अपना बदला निकालो। तो वहां वातावरण कैसा है? कषाय से भरा हुआ वातावरण होता है। भावार्थ में कहा गया है, क्षेत्र तो उपचार से स्वभाव से दुख रूप। क्षेत्र को स्वभाव की अपेक्षा से दुख कहा कि वह नरक जो है, क्योंकि नरक को भी पृथ्वी कहा जाता है। अब इस पृथ्वी में जो प्रथम नरक है वो तो तृष्णाड़ी के अंदर के एरिया जो भाग है उसमें है, बाकी पृथ्वी तो और भी है ना। और आपने देखा है कि प्रथम के 3 नरक तक तो देव आदि भी रहते हैं, भवनवासी आदि देवों के वहां पर कहना चाहिए भवन है, महल है, मंदिर हैं। तो निश्चित ही वहां पर वातावरण उस क्षेत्र विशेष संबंधित कहें तो वहां पर क्षेत्र में प्रतिकूलता कुछ स्थान विशेष में है, लेकिन यह क्षेत्र तो स्वभाव से दुख रूप है। ये कथन उपचार का है, व्यवहार से। क्योंकि यदि क्षेत्र दुख का कारण हो तो वो भवनवासी देव वहां पर रहते हैं, भक्ति करते हैं, भगवंतों के दर्शन करते हैं, तो वह भी दुखी हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। क्या कह रहे हैं? तो इससे पता लगता है कि दुख का कारण कोई बाह्य पदार्थ नहीं है, जीव की अज्ञानता ही दुख का कारण है। जीव अपनी कषाय से ही दुखी है। क्या कह रहे हैं? अपनी भूल से दुखी है, अपनी कषाय से दुखी है। टोडरमल जी साहब ने ये सुंदर लाइन लिखी है अपने मोक्षमार्ग प्रकाशक में, जिन्हें दुखी ना होना वो कषाय ना करे। एक पंक्ति में वाक्य खत्म किया है, जिन्हें दुखी ना होना वो कषाय ना करे। क्या कह रहे हैं? हमें लगता है कषाय करने से हम दूसरे को दुख देंगे, पर निश्चित ही कषाय की परिभाषा इस बात को बताती है, जो अपनी आत्मा को कसे और दुख का कारण बने, जो संसार के बंधन का हेतु हो, ऐसा परिणाम कषाय परिणाम। पाप की परिभाषा में भी देखिए, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। अब दुख का कारण किसके लिए? अन्य के लिए कि अपने लिए? क्या कह रहे हैं? हम हमेशा कोई भी विषय को पर की तरफ से देखने का प्रयास करते हैं। इसने इसको दुखी किया, कोई किसी को दुखी नहीं कर रहा। ऐसा परिणाम करके वह अपने दुख संबंधी परिणाम से स्वयं दुखी हो रहा है और उन कषायों से नए आश्रव को करके भविष्य में भी दुख भोगने वाला है। कोई किसी को दुखी नहीं करता, न सुखी कर सकता है। क्या कह रहा है? मैं सुखी करता दुखी करता हूं जगत में अन्य को, यह मान्यता ज्ञान है, क्यों ज्ञानियों को मान्य। आचार्य कुंद स्वामी के कुंद शतक आदि जो है ना अनुवाद, छोटे दादा के, वो अनुवाद हिंदी भाषा के हैं। बार बार सुनो तो स्मरण में भी रहते हैं। उसमें चर्चाई मैं किसी को सुखी दुखी कर सकूं। वास्तव में नरक का क्षेत्र का वर्णन किया ही उपचार से समझाने को कहा गया है। दुखी वही हैं जो उस क्षेत्र में रहकर उस वातावरण में एकत्व करके बैठे। अभी तो हम जैसे कहें घर में सब अनुकूलताएं हों, भोजन पानी व्यवस्थाएं सब कुछ हों, फिर भी घर में कोई ना कोई एक ऐसा जीव हो सकता है विचित्र सोच का, जो ना स्वयं चैन से रहे ना परिवार वालों को रहने दे, कलह करे, कषाय करे, छोटी छोटी बात पे नाराज हो, थाली फेंक के भागे। ऐसे जीव भी होते हैं ना घरों के अंदर, है? भोजन नहीं करना है, अब शब्द बोल दे, लड़ाई झगड़े करे। अब है तो मनुष्य गति में, लेकिन परिणाम कैसे चल रहे हैं? कषाय के कारण ऐसे चल रहे जैसे नरक का नारकी आ गया हो। और गजब की बात है, 4 गतियों के जीव हैं और चारों गतियों से आवागमन चल रहा है। संसार उसी को तो कहते हैं, एक पर्याय से दूसरी पर्याय, एक देह छोड़ा दूसरे में गया, नरक गति छोड़ी मनुष्य में आ गया, मनुष्य से देव में चला गया। तो ये क्रम चल रहा है, जहां से आया वहां के वातावरण का संस्कार लेकर के चला आया। वो तो सम्यक दर्शन हो तो संस्कार टूटे, सम्यक दर्शन नहीं हो तो वो संस्कार अनुसार जीवन चले। देखने में आता है एक ही घर में एक बच्चा शांत प्रकृति का और एक ऐसा कि नाक में दम करके रखा है। अब कहना अच्छा नहीं लगता है, एक नरक गति से आया, एक देव गति का आया है। अब भले जन्म एक ही माँ से हैं, लेकिन जीव तो अलग अलग जगह के हैं ना। तो जैसे संस्कार लेकर के आया है वैसी उसकी हरकतें चलती हैं।
अब वो तत्व ज्ञान के संस्कार मिले, सत्संगति मिले, परिणाम में सुधार हो, देवशास्त्र गुरु की सन्निधि में सावधान हो जाए, ये भिन्न बात है। क्या कह रहे हैं? नहीं तो अनादि संस्कार जीव को चला आ रहा है। तो यहाँ कहते हैं क्षेत्र तो स्वभाव से दुख रूप है, यह कथन उपचार से मतलब व्यवहार से, किंतु तीव्र क्रोधादि वश नार की जीव ही आपस में क्रोधित होते हुए वह उसको मारता है, वह उसको मारता है, इस तरह निरंतर दुखी रहते हैं। क्षेत्र दुख का कारण नहीं है, तीव्र क्रोधादि कषाय आदि दुख का कारण है। कौन है दुख का कारण? अपना विकार परिणाम, अपना क्रोध आदि परिणाम, यह दुख का कारण है। अन्य वस्तु बाह्य संयोग सुख दुख का कारण नहीं। टोडरमल जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे मोक्षमार्ग प्रकाशक इसको लिखा। क्या कह रहा है? यदि परद्रव्य तुझे बलात् दुखी कर दे तो तू उस द्रव्य के अधीन हो जाए, कर्म के अधीन हो जाए। पर ऐसी स्थिति यदि मान ली जाए कि कर्म के उदय से जीव दुखी है, तो कर्म रहित कब होगा? क्योंकि संसार अवस्था में तो कर्म है, कर्म संयोग है, कर्म उदय है, तो फिर कर्म रहित कब होगा? क्योंकि यदि कर्म के उदय से ही सुखी दुखी का अनुभव करता रहेगा तो आश्रव चलता रहेगा, और आश्रव चलता रहेगा तो बंद भी होगा। अब बंद होगा तो संसार परिभ्रमण तो चलता ही रहेगा। अभाव कैसे होगा? कि वास्तव में देखा जाए तो यह क्षेत्र, ये बाह्य परिस्थितियां जीव के सुख दुख का कारण नहीं है, उसकी मिथ्या मान्यता, उल्टी मान्यता, विकार परिणाम, ये सुख दुख का कारण है। ये बात कह के बता रहे हैं। नरक में किसी को ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो कि सम्यक दृष्टि सुखी की दुखी, तो ये समझ लेना क्षेत्र वर्णन किया गया है, लेकिन जिसकी दृष्टि में आत्मा क्षेत्र से रहित है, पर क्षेत्र से रहित है, स्वक्षेत्र में निवास करता है, उसके लिए दुख नहीं है। यद्यपि बाहर में वह भी अन्य नारकियों की तरह आकुल व्याकुल दिखेगा। दूसरा उदाहरण दूं इस विषय को समझने के लिए। रामचंद्र जी लक्ष्मण की देह को लेकर के फिरते रहे मरण होने के बाद भी। छायक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी। क्या कह रहे? उसी भव से मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं और छायक सम्यक दृष्टि हैं। उसके बाद भी मोह की धारा कैसी चल रही है? चारित्र मोहनी संबंधी उदय कैसा चल रहा है? मेरा भाई, मेरा भाई, ऐसा प्रेम परिणाम लेकर के चल रहे हैं। क्या इतना ज्ञान नहीं है? देह में से आत्मा एक बार चली गई तो वापस नहीं आएगी। लेकिन उस समय वेग किसका चल रहा है? मोह का। अब वो मोह का वेग जो चल रहा है ना, चारित्र मोहनी संबंधी, उसमें ऐसा ही क्रिया होती दिखती है। सम्यक दृष्टि भी नरक में लड़ते हुए दिखते हैं, लेकिन चैतन्य स्वभाव श्रद्धा में बैठा हुआ है। क्या कह रहा है? अब यही बात तो लोगों को पचती नहीं है। या तो उसको कसाईच कह दो या उसको फिर धर्मात्मा ही कह दो। दो बात कैसे कह सकते आप? हम अभी अपने ऊपर लगा के देखो। हाँ, हम आपको सिर्फ एक नाम कहें, आप पिता हैं, अकेला इतना कह दें तो सही होगा कि नहीं होगा? नहीं। आप किसी अपेक्षा पति भी हैं, किसी अपेक्षा पुत्र भी हैं, किसी अपेक्षा सेठ भी हैं, किसी अपेक्षा नौकर भी हैं। कभी आप भक्त भी हैं और कभी आप भगवान भी हैं। अपेक्षाएं तो समझनी पड़ेंगी ना। हाँ? तो यहाँ पर देखिए, ये चर्चा करते हुए कहते हैं तीव्र क्रोधादिवश नारकी जीव आपस में क्रोधित होते हुए उसको मारता है, वह उसको मारता है, इस तरह निरंतर दुखी ही रहते हैं। अब थोड़ा सा चर्चा जो है, वर्णन इस विषय को और पुष्ट करने के लिए करते हैं, क्योंकि 39वीं गाथा अंतिम गाथा है। नरक गति के दुख का वर्णन यहाँ पूर्ण हो जाएगा। मैं त्रिलोक सार के आधार पर जो जैन भूगोल पुस्तक है उसमें से कुछ विषय पढ़ रहा हूँ, जो कि नरक गति के दुखों का सामान्य वर्णन है, सामान्य बच्चों को भी समझ में आए ऐसा। मैं कर्णानियों के उन पहलुओं को नहीं पढ़ रहा हूँ जिसमें उस क्षेत्र की संबंधित जानकारी दी है। कितने बिल होते हैं, बिलों के प्रकार कितने होते हैं, भूमि कितनी मोटी होती है, ये सब नहीं। मैं जनरल चीजें पढ़ रहा हूँ जिसको छहढालाकार ने छहढाला में उपयोग किया, या हम और आपको सामान्य तौर पर जो जानने का विषय है वो चर्चा यहाँ मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर उत्कृष्ट आयु जो है नरकों की, उत्कृष्ट आयु, प्रथम नरक की उत्कृष्ट आयु है 1 सागर, द्वितीय नरक की उत्कृष्ट आयु है 3 सागर, फिर तृतीय नरक की 7 सागर, चौथे नरक की 10 सागर,
पांचवें नरक की 17 सागर और छठवें नरक की 22 सागर और सातवें नरक की 33 सागर। जो उत्कृष्ट स्थिति बताई गई है नरकों की, उससे पहले वाली जो स्थिति है वो निम्न स्थिति होती है। जैसे सातवें नरक की 33 सागर उत्कृष्ट आयु होगी तो अल्पायु कितनी होगी कि 22 सागर तक की हो सकती है, इससे कम नहीं होने वाली। क्या कह रहे हैं? हाँ, इससे कम नहीं होगी। मैंने कम से कम यदि कोई ने नरक गति में इन गति संबंधी इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया, सातवें नरक की गति का बंद किया है जिसने, उसको 33 सागर तो रहना ही है। अगर कहीं कदाचित कोई परिणाम वसात वह आयु कर्म के निषेकों में अंतर आ जाए, उसका जो स्थिति बंद है वह काल कम हो, तो कम से कम कितना होगा? 22 सागर से कम नहीं हो सकता। ऐसे प्रथम नरक की कम से कम एक सागर, सागर मतलब छोटा नहीं, हाँ, जिसके एक हिस्से में असंख्यात वर्ष आ सकते हैं, एक छोटी यूनिट के अंदर। इतना संक्षिप्त में बस बोलूंगा, इससे अधिक कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि गड्ढा खोदने का अब टाइम नहीं बचा। क्योंकि जिनको पता होगा उन्हें मालूम है कि कितना बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता है, कैसे कैसे भरना पड़ता है, कैसे कैसे निकालना पड़ता है, फिर अद्धा पल होते हैं, फिर उसके बाद उद्धार पल होते हैं, फिर उसके बाद संख्यात का गुणा करो तब वो जाके एक सागर की स्थिति निकलती है। आप ये समझ लेना, हम अपनी भाषा में अभी कहें तो अनकाउंटेबल जैसा मान लो आप। एक सागर मतलब छोटा नहीं, बहुत दीर्घ काल, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहे हैं? यद्यपि जिनवाणी में फिर भी प्रमाण पूरा पूरा उसका दिया। तो ऐसे एक सागर तो कम से कम, अधिक से अधिक उत्कृष्ट आयु, और कम से कम फिर उसमें दो प्रमाण देखने मिलते हैं। एक तो 84 लाख वर्ष तक की आयु भी, 84,000 वर्ष तक की आयु की भी चर्चा आती है, जो कि प्रथम नरक में। कहीं कहीं पर 10,000 वर्ष तक की भी बात सुनने में आई है। ठीक है ना, ये दोनों चीजें मैंने सुनी है। जो भी हो आप देखिएगा, उत्कृष्ट आयु का वर्णन यहाँ मिलता है। 10,000 वर्ष का इसलिए कहा है कि श्रेणिक राजा के जीवन वृत्त में 10,000 वर्ष की बात आई है कि उन्होंने जब नरक गति का बंध उनको हो गया सम्यक्त होने के पहले, तो सातवें नरक का, हाँ जी नेटवर्क आ रहा है, आवाज आ रही है? हाँ, क्योंकि मेरा एक मोबाइल बैलेंस खत्म हुआ है इसलिए मैंने कहा कि आपको आवाज आ रही। तो उनकी उत्कृष्ट आयु बांध करके बाद में सम्यक्त हुआ तो वह घटकर प्रथम नरक की आयु पर आकर के रह गए। ऐसे ये क्रम हो सकते हैं जिसकी विस्तृत चर्चा करणानियों के ग्रंथों में बहुत दी है। अब यहाँ पर नरक को ही पृथ्वी कहा गया है, क्योंकि अपन कहते हैं ना इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक हैं, है ना। तो पृथ्वी के नीचे 7 नरक जो कहा, तो प्रथम नरक तो मात्र तृष्णाली में ही है। पृथ्वियां तो लोक के अंत तक फैली हुई। प्रथम नरक कितना है? तृष्णाड़ी, जो हमने 14 राजू का उतंग है उसमें जो मध्य में तृष्णाड़ी होती है, वहां पर से प्रथम नरक को अपन गिना जाएगा। यानी जो बीच का सेंटर पॉइंट है जहां तृष्जीव आदि पाए जाते हैं, उस क्षेत्रफल को तृष्णाड़ी कहते हैं। आपके पास 3 लोक के नक्शे होंगे, मंदिरों में बने होंगे, आप उसके मध्य भाग को देखिएगा तो वहां एक चौकोन जैसा तृष्णाड़ी का स्क्वायर पाइप नीचे से ऊपर जाता है, उसको तृष्णाड़ी कहा जाता है। वही वास्तव में पृथ्वियों में काउंटिंग होती है। फिर इसके बाद बिलों का विस्तार बहुत आड़े में अधिक है। आड़े में मतलब ऐसे ऐसे जो ब्लॉक्स बने रहेंगे उसका विस्तार अलग है, संख्यात असंख्यात योजन के हैं। और बिलों की जो ऊंचाई है, बिल मतलब जहां नारकी रहते हैं उस स्थान को बिल कहा है। बिलों की ऊंचाई संख्यात योजन की है। 7 नरकों में कुल मिलाकर 84 लाख बिल हैं। योनिया भी कितनी? 84 लाख। हाँ, जीव के जो उत्पत्ति स्थान है योनिया वो 84 लाख, और नरकों में बिल की संख्या भी कितनी? 84 लाख। ये 84 का चक्कर बहुत खतरनाक है जो अनादि काल से चल रहा है। क्या कह रहे हैं? यह बिल गोल, त्रिकोण, चौकोर आदि अनेक आकार के होते हैं। ये उसका क्षेत्र का व्यवस्था बता रहे हैं कैसे कैसे होते हैं। गोल भी हो सकते हैं, ट्रायंगल शेप में भी हो सकते हैं, और चौकोर भी होते हैं। अनेक दुख देने वाली सामग्री से भरे पड़े होते हैं। जैसे स्वर्ग की बात कहें तो सुख सामग्रियों से भरा हुआ है स्वर्ग, वहां पे कल्प वृक्ष आदि की व्यवस्थाएं। ऐसे इस नरक के जो बिल होते हैं उसका वातावरण दुख से भरा हुआ है। संसाधन ही ऐसे वहां का
कि वहां का स्पर्श मात्र महाकष्ट का कारण होता है, जिसकी चर्चा अभी आगे और आएगी। वहां अत्यंत दुर्गंध है और सदा अंधकार ही व्याप्त रहता है। आप कल्पना करके देख सकते हो, कुछ देर के लिए बिजली चली जाए, ट्रांसफार्मर आपके मोहल्ले के आसपास के क्षेत्र का ट्रांसफार्मर खराब हो जाए और आपको ये खबर मिले कि अभी तो सुधरने में 1-2 दिन लग जाएगा, तो हमारे ऊपर कैसा बोझ लगता है। 2 दिन अंधकार में कैसे काटेंगे। वहां तो सागरों पर्यंत की आयु इसी तरह अंधकार में ही जाती है। यानी देखा जाए, जैसे अंधकार हो जाए ना घर में, तो सूझता नहीं है। आप एक जगह जहां बैठ गए तो बैठे ही रह गए, ना कुछ काम कर सकते हैं, ना कुछ विचार कर सकते हैं, मन में उदासीनता आ जाएगी। आप सोच सकते हैं वातावरण कैसा है। सूर्य का उदय होता है तो जीव को जागृत होने का भाव आता है। प्रमाद स्वयं में भी ऐसा विचार आता, अब कब तक पड़े रहेंगे, अब तो प्रकाश हो गया, अब तो उठो। हाँ, पर जहां अंधकार ही है वहां जागने के अवसर कितने कम हैं। ये बात वर्णन इसलिए किया जाता है कि जब जागने का अवसर मिले तब सोते नहीं रहना। क्या कह रहे हैं, क्योंकि सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। हाँ, अभी सारी जिंदगी यहाँ की निकली है, आगे का तो भाव बहुत बाकी पड़े हैं, और वह भाव अंधकार के हैं। ऐसा पड़ा रहेगा, एकेंद्रीय आदि पर्याय में चला जाएगा, तिर्यंच गति की पर्याय में एकेंद्रीय में करोड़ों वर्षों तक की आयु तक जड़वत स्थिति पड़ी रहती। जड़ के जैसे, जैसे कोई पत्थर पड़ा हुआ हो, ऐसे एकेंद्रीय आदि के वृक्ष खड़े के खड़े रह जाते हैं और पूरा बाहरी वातावरण का कष्ट भी झेल रहे हैं। देखिए, इन बिलों के छत्तों में मधुमक्खी के छत्ते के समान नारकियों के उपजने के उत्पाद स्थान लटकते हैं। जैसे स्वर्ग में भी उत्पाद सैया होती है, लेकिन उत्पाद सैया में जो देव जन्म लेता है वो ऐसा होता है कि जैसे कोई सो करके उठाओ बिस्तर पे से, और उठते से ही अंतर्मूर्त के अंदर वो युवा हो जाता है, वो बिल्कुल श्रृंगारित, बहुत सुंदर रूप जो हो सकता है वो सब उनका वहां होता है। नरक में भी उत्पाद जन्म है, क्योंकि वैक्रियक शरीर, लेकिन यहाँ उत्पाद बहुत खतरनाक ढंग से, जैसे छत्ते हैं मधुमक्खी के, ऐसे बिल होते हैं। उन बिलों के अंदर से जीव पैदा होकर के अंतर्मूर्त में ही जन्म लेकर के, शरीर लेकर के वो गिरते हैं। क्या करते हैं, उन छत्तों में से बूंद टपकती है ना, ऐसे उनमें से गिरते हैं। वह ऊंट आदि प्राणियों के मुख सदृश आकार के होते हैं। जो छत्ते हैं उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, बिलों का जो आकार होता है वो बाह्य आकार ऊंट जैसा मुखों का आकार होता है। ऊपर अंदर से पोले और चौड़े, अंदर खोखले, और उनका एक मुख है जहां से नारकी जीव वहां से निकल के गिरेगा। उनके मुख सकरे होते हैं। या अंतर्मुहूर्त में नारकियों के शरीर की रचना होती है। अंतर्मुहूर्त काल के अंदर ही 48 मिनट समझ लें, इतने में वो देह उनकी बन जाती है, और तीक्ष्ण शस्त्रों से कटते कटते नारकी जीव उन उत्पाद स्थानों से च्युत होकर नरक की भूमि पर पटकते हैं। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, कि जो नरक में बिल हैं उन बिलों के मुख हैं छोटे और बिल हैं बड़े, योजनों के विस्तार होते हैं बिलों के। क्या कह रहे हैं, और उनका जो निकास मार्ग है वो है छोटा, और वहां पर एक एक बिल में, हाँ, संख्या निश्चित नहीं, इतने जीव अंदर जन्म रहे हैं। अब वो जन्म होकर के छोटे रास्ते से निकलेंगे, एक दूसरे का शरीर ही इतना विकृत होता है, वहां का वातावरण विकृत होता है कि उधर से गिरते ही समय शरीर कट जाता है। क्या कह रहे हैं, ये एक बताया जा रहा है कि वहां घर्षण से ही शरीर कटता है, और कटने के साथ में नीचे गिरता है तो कितने योजनों तक उछलता है, वहां से ऊपर उछलकर फिर वहीं गिरते हैं। जैसे गेंद नीचे जमीन पे जाती है फिर उछलती है, ऐसा पहले नरक में 125/16 बराबर 7, 13/16 एक गणित है कर्णानियों का। इतने योजन ऊपर उछलते हैं। योजन मतलब, अब फिर किलोमीटरों में जाएंगे तो अपन बात ही नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहे हैं, यानी आप ये समझ लेना कि सैकड़ों किलोमीटर उछलता है और फिर नीचे गिरता है। ये अपन स्थूल भाषा में समझने को बात कह रहे हैं। और ऐसा उछलना गिरना, उछलना गिरना, उछलना गिरना, ये क्रम चलता रहता है।
आगे दुगना दुगना उछलते हैं। पहले नरक में इतना, दूसरे में इससे ज्यादा, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में क्रम बढ़ता जाएगा। 7वीं पृथ्वी में 500 योजन ऊपर तक उछलता है और फिर गिर करके नीचे पहुंचता है। क्या कह रहे? ये वर्णन नरक का त्रिलोक सार में अभी बाहिका चल रहा है। वहां रहने वाले पुराने नारकी आकर कठोर शब्द उच्चारते हुए मारते हैं। स्वागत कैसे करते हैं नरक में? पहले तो उछला, इधर उधर गिरा है। अपने घर में कोई आएगा तो अपन कहेंगे आइए स्वागत है, कुछ लेंगे ठंडा गरम पानी चाय, क्या चलेगा, हाँ ऐसा स्वागत होगा। नरक में स्वागत कैसे होगा कि पहले ही तो कष्ट में आया जीव, वैसे ही तो महाकष्ट में है, वहां पे स्वागत करते ही कठोर कर्कश शब्दों के साथ मारना चालू किया जाता है। घावों पर खारा जल सींचते हैं, क्योंकि वो गिरता है तो घाव बनते हैं, चोट लगती है, शरीर कटा फटा होता है, उस पे खारा जल का सिंचन किया जाता है। कहावत होती है ना, जले पे नमक डालना। ये मुझे लगता है ये सब कहावतें नरक से निकल के आई हैं। हाँ क्या कह रहे हैं? या जैसे यहाँ कॉलेज में रैगिंग करते हैं ना, शायद इनके पूर्व के संस्कार रहे होंगे। देखो क्या बात कह रहे हैं। ये जो रैगिंग वगैरह करने वाले लोग हैं ना, हैं अपना बड़प्पन दिखाने के लिए दूसरे के साथ में अव्यावहारिक आचरण प्रयोग करते हैं, उनको तिरस्कृत करते हैं, उनको हीन दिखाते हैं, उनका हंसी मजाक करते हैं, मानो नरक के संस्कार लेकर के आए। गजब की बात है। बड़प्पन में तो गंभीरता और अपनत्व भाव होना चाहिए, परंतु ये जो रैगिंग पद्धति देखने में आती है, यह तो विकार का प्रदर्शन है। तुम पढ़े लिखे गंवार कहलाओगे, मूर्ख कहलाओगे कि पढ़े लिखे होने के बाद आपने उस ज्ञान का प्रयोग ना करके और आपने अपने अंदर का विकार प्रदर्शन किया। एक कह रहे पूर्व संस्कारों तो ऐसा होता है। नए नारकी भी अवधि ज्ञान द्वारा, अब जो नए लोग आते हैं ना, नरक में नया नया जन्म हुआ है जिसका, वह भी अवधि ज्ञान के द्वारा पूर्व बैर जानकर मारते हैं और पिटते भी हैं, स्वयं भी पिटते हैं और मारते भी रहते हैं। मतलब जैसा स्वागत हुआ वैसा ही सत्कार होगा। क्या कह रहे हैं? स्वागत और सत्कार समझते आप? द्वार चार होता ना, बारात आती है तो अगर लड़की वाले ने अच्छा स्वागत किया है तो लड़के वाले भी अच्छा निकाल करके देंगे। ऐसा ही होता ना स्वागत सत्कार। तो वहां पर भी जब उस ढंग का ही स्वागत होता है, कर्कश शब्दों से मारते पीटते, तो उनके भी कुवधि ज्ञान के द्वारा पूर्व बैर ज्ञान में आता है, अच्छा ये वो ही हैं जो हमें मार रहे हैं, जिनने हमें पूर्वों में ऐसा कष्ट दिया था। तो वो वैसे ही तो कषाय से भरे ही होते हैं, और कषाय की अग्नि को मान लो घी गिर जाता है। नारकी अपने शरीर की भेड़िया, व्याघ्र, सर्प, बिच्छू, गिद्ध, कुत्ता आदि रूप तथा शस्त्र, अग्नि आदि रूप विक्रिया कर लेते हैं। ऐसे उनके विक्रिया होती है, कुअवधि ज्ञान होता है। हाँ किसी ने प्रश्न पूछा है कि वहां अवधि ज्ञान होता है, वहां कुअवधि ज्ञान आदि होते हैं। हाँ, और उसके माध्यम से उनका जो जानना है वो क्षेत्र मर्यादा अनुसार तो है, लेकिन वो विपरीत ही जानना है, क्योंकि जिन परिणामों से वहां गया है मिथ्यात्व आदि के कारण से, वहां उल्टी उल्टी बुद्धि चलती। कल दृष्टांत में मैंने बताया था ना, जो अपना हित कारक भी रहा हो, वहां बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाती है कि उसको देख करके परिणाम उल्टा हो जाए। ये मेरा बुरा चाह रहा था। कभी कभी आप मनुष्य गति में भी इस बात को महसूस करते होंगे, जिससे हमारी नहीं पटती है वो व्यक्ति यदि कहीं बाजार में किसी के साथ खड़े होकर के मुस्कुरा भी रहा हो और उसी समय आपकी नजर उस पर पड़ गई, तो आपको क्या लगने वाला है? किसको देख के हंस रहा था ये हम? हाँ किसको देख के हंस रहा था जिनेश जी? किसको देख के? हमको पता है अवधि ज्ञान इसको यहाँ पे भी है, हमको पता है वो हमको देख के हंस रहे थे। वो जो बात कर रहे थे ना, वो हमाइच कर रहे थे। गजब का ज्ञान है नरक के नारकियों का। वो ऐसा ही नहीं है, जब मिथ्यात्व जीव के ऊपर हावी होता है उल्टा ही उल्टा सोचता है, हितकारी को अहितकारी देखता है। हाँ? माता पिता हित की बात कहें तो बच्चे को बुरा लगता है। देखने में आया प्रत्यक्ष में। हाँ? हित की बात,
आप लोगों को तो टोकने की आदत है, हर छोटे काम के लिए टोकते हैं? ऐसे माता पिता किसी को ना मिले। ये अहित जिसका बुरा होने वाला हो उसकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट होती है, तो नरक में तो बुरे परिणाम से ही जाएगा, इसलिए बुद्धि भी कैसी होने वाली है, इसी ढंग की बुद्धि वहां पर प्रवर्तन करती है। नरकों में बड़े भीमकाय पर्वत, पीड़ा देने वाले सैकड़ों यंत्रों से भरी हुई गुफाएं, साधन संसाधन भी कैसे हैं जो कष्ट के ही हेतु बने, अग्नि से व्याप्त लोहमयी प्रतिमाएं। कल मैंने आपको दृष्टांत बताया था, विकार परिणाम करने वाला वासना के परिणाम वाले जीव को वहां स्त्री आकार की, यद्यपि वहां पर भेद नहीं है, क्या कह रहे, लेकिन स्त्री आकार जैसी, क्योंकि राग था ना उस जाति का, उस आकार की और लोहे की तप्त, अग्नि से तप्त गर्म लोहे जैसी प्रतिमाएं, वो उन प्रतिमाओं से वो असुर कुमार जाति के देव और अन्य नारकी जाकर के चिपका देते। शस्त्रों समान पत्रों से युक्त 80 पत्र वन हैं, ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे पत्र हैं जिनके पत्ते तलवार की धार के समान हैं, जो छैडाला में दौलत राम जी ने इसका वर्णन किया, जिनका नाम है सेमर वृक्ष। सेमर तरुदल जुत 80 पत्र, 80 जो देह विदारे तत्र। क्या कह रहे, गर्मी से बचने के लिए उसकी शरण में जाते हैं और सोचते हैं थोड़ी छाया मिलेगी, तो छाया तो नहीं मिलती है, कष्ट और बढ़ता है, वो पत्र ऊपर से गिरते हैं और शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर सालमली वृक्ष हैं, वैतरणी नदी है जो कि रक्त पीप दुर्गंधित पदार्थों और करोड़ों कीड़ों से भरी हुई है, जिसका जल खारा है। क्या कह रहे, पानी जो है वो कैसा है, दुर्गंधित है, खारा है, रक्त पीप से भरा हुआ है और कीड़े उसमें बिलबिलाते हैं। यहाँ कोई दो इंद्रिय जीव नहीं है, वो जो इल्लियां वगैरह, ये सब नरक के नारकी ही जीव विक्रिया करके ऐसे रूप धारण कर लेते हैं, यानी दूसरे को कष्ट देने के लिए वो ऐसे आकार प्रकार बना के नदी में कीड़ा बन करके तैरने लगते हैं, जिसमें यहाँ भयंकर उष्णता होती है। प्रथम नरक से 5वें नरक तक में जो 3/4 भाग है 5वें नरक का, वहां तक तो उष्ण गर्मी पाई जाती है। ऐसी गर्मी मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। और उसके आगे के जो नरक हैं, 5वें के नरक से आगे का जो भाग है, शेष भाग 6वां और 7वां, यहाँ पे तेज ठंड होती है। तो ये वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि वहां वैतरणी नदी होती है, जो वैतरणी नदी में ऐसा गंदा दुर्गंधित जल खून पीप आदि भरा होता है, परंतु ये कोई दो इंद्रिय नहीं होते, नारकी विक्रिया से ये सब करते हैं। यहाँ भयंकर उष्णता होती है, उसके मध्य में नारकी नदी में कूदते हैं तो उस जल से सर्वांग शरीर जलने लगता है, ऐसा है जैसे लावा बह रहा हो, देखने में तो लगेगा शीतल, और छलांग लगाते ही पूरा शरीर जलना चालू हो जाएगा। उसके भय से नारकी नदी में कूदते हैं और उन जल में सर्वांग जलता है। छाया के लिए 80 पत्र वन में जाते हैं और शस्त्रों समान पत्रों से शरीर छिद जाते हैं। कुंभी में रखकर एक दूसरे को पकाते हैं, कल बात की थी ना नरक के वर्णों में, कुंभी पाक। इसका कभी कल्पना की होगी कुंभी कैसी होती है और उसमें कैसे जलाते होंगे अंदर। कभी आपको कुकर खोला हो, कुकर, और तेज भाप निकल रही हो, उस समय वो भाप स्पर्श हो जाए आपको, भाप, आपको पता है गरम बर्तन से जलने में ज्यादा जलन होती है कि भाप के जले की ज्यादा जलन होती है? माताएं बहनें इस विषय को जानती हैं, क्योंकि उनके भोजन बनाते में ये छोटे मोटी तो उनको लगती रहती है। हाँ, भाप की जो वेदना है ना, वो बहुत तीव्र होती है। वो कुंभी पाक ऐसा है कि बंद पात्र जैसा, जिसके अंदर रख करके और उसको उसमें चारों तरफ अग्नि जला करके और उसमें अंदर उसको बंद कर देते हैं। कुंभी में रखकर एक दूसरे को पकाते हैं, बड़ी बड़ी कड़ाइयों में उबलते हुए तेल में पटक देते हैं। ये त्रिलोक सार का वर्णन चल रहा है ग्रंथ का, यानी कोई बच्चों की कहानी नहीं बताई जा रही। ऐसा नरक का दुख होता है। यहाँ की भूमि के स्पर्श मात्र में 1000 बिच्छुओं के एक साथ काटने जैसी वेदना होती है। पहले नरक से 5वें नरक तक का
3/4 भाग अति उष्णता लिए हुए है पहले से 5वें नरक, और अग्नि से भी अधिक ऐसी उष्णता है, और उसके नीचे के 7वें नरक तक अति शीत वातावरण है, बहुत तीव्र ठंड पड़ती है। आपको पता है गर्मी में तो मेरु समान लोह गली जाए, लेकिन ठंड में भी गल जाए। हाँ, ठंड में भी गल जाए। आपको पता है ये जो आर्मी वाले ये सियाचिन वगैरह पर सुरक्षा के लिए खड़े हैं, वहां -52 डिग्री 55 डिग्री, यानी ऐसी स्थिति होती है कि जो बंदूक का ट्रिगर होता है, ट्रिगर, वो ट्रिगर भी यदि सीधी उंगली से छीली जाए तो उंगली गल जाती है, इतना ठंडा ट्रिगर होता है। वह महीनों तक जूते नहीं उतार पाते, जब वो जूते उतारते हैं तो पूरा पैर गला हुआ निकलता है अंदर से। क्या कह रहे हैं? ऐसा तो वर्णन भरत क्षेत्र में अभी हमारे इस भूमंडल पे देखने को मिलता है, ठंड गर्म का। बोलो साहब, अभी ठंडी चल रही कि गर्मी चल रही? इस साल तो बहुत गजब की गर्मी पड़ी, सहन नहीं हो रही थी। तो क्या करना कि निश्चित ही अगले साल एसी लगवाना है हर कमरे में। क्या कह रहे हैं? गर्मी सहन नहीं होती है। विचार तो करो, घरों में एसी लगाएंगे, जीवों की हिंसा करेंगे, विराधना करेंगे, और दुख की बात है कि मंदिर में भी लगवा लेंगे, तो मर के कहाँ जाएंगे? ऐसी शीत उष्णता थाए कि जहां मेरु समान लोह गली जाए। हाँ, गर्मी भी ऐसी कि मेरु पर्वत जितना ठोस सघन लोहे का पिंड हो वो बहने लगे, तो फिर मनुष्य के शरीर का क्या होता होगा? मतलब अक्रियक शरीर, जो नारकी का शरीर, उसका क्या होता होगा? आप समझ सकते होंगे कि हम इसकी कल्पना भी क्या करें। इसीलिए तो उसको अवर्णीय दुख कहा गया है। नारकियों के शरीर अनेक रोगों से ग्रस्त हैं, भूख, प्यास, भय आदि की तीव्र बाधाएं सहनी पड़ती हैं। भूख तो ऐसी लगी है कि 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे ना भूख कणा न लहाए। हाँ, 3 लोक का नाज खा जाए। डॉक्टर साहब यद्यपि इसकी व्याख्या में ऐसा कहते हैं, ऐसा संभव तो नहीं है कि कोई 3 लोक का अनाज खा ले, क्योंकि तीनों लोक में अनाज उगता भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? हर जगह अनाज थोड़ी ना उगता है। ये तो बताना चाह रहे हैं इस जीव का दुख कितना बड़ा है, इसकी वेदना कितनी बड़ी है कि इसको सब मिल जाए तो भी उसे ऐसा लगे संतुष्टि नहीं हो सकती। यह परिणाम नरक का है, नरक में नारकियों का है, कि नरक जाने वाले जीवों का भी ऐसा ही परिणाम होता है। बात ख्याल में आ रही? सब मिल जाए और मिल जाए, कितना मिल जाए, जितना मिले उतना कम, समझ लेना नरक गति का हो रहा है बंद। क्या कह रहे हैं? हमने बचपन में पढ़ा था, आपने छहढाला में चित्र देखा होगा, बहुत बढ़िया सुंदर पकवान के ढेर दिखते हैं वहां नरक में, और वह असुर कुमार जाति के देव यदि वो वहां जाए उसको उठाने के लिए, हैं, तो फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दें शरीर के। ऐसा क्यों करते हैं? वैसे ही तो बेचारे तकलीफ में हैं जीव नरक में, और तुम दिखा दिखा के उनको परेशान क्यों करते हो? हाँ, आप एक बात समझना, जब हम कभी व्रत उपवास करें ना, तो यदि वह हम सम्यक ज्ञान पूर्वक करेंगे, आगम पद्धति समझकर करेंगे, विषय कषाय विकल्पों से बचने को करेंगे, तो परिणाम नहीं बिगड़ेंगे। और नहीं तो परिणाम बिगड़े बिना रहेंगे नहीं। अपना है उपवास और किसी ने डब्बा खोल लिया मिठाई का, तो फिर मन में क्या भाव आने वाला है? आज ही खोलने की जरूरत थी, कल नहीं खोल सकते थे, आज हमारा उपवास है। वो नारकी इसलिए दिखाते हैं कि ये जीव को वासना पड़ी हुई है, दुख पड़ा हुआ है, उस विषय की ग्रद्धता है, वह विषय दिखता है तो उसकी तरफ दौड़ लगाता है, लपकता है, मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पाता तो दुखी होता है कि नहीं होता? अब मैं आपसे पूछता हूं, ये तो नरक की बात चल रही है, इस मनुष्य गति के जीवों के साथ भी ऐसा ही कोई परिणाम होता है कि नहीं होता? चाहता तो है बहुत मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं, मिल जाए तो ठहरता नहीं। क्या कह रहे हैं? तो अंदर परिणामों में आकुलता कैसी होती?
बहुत लाभ हो तो बहुत आनंद, लेकिन नुकसान हो जाए तो परिणाम कैसा विहल होने लगता है। अरे अधिक क्या कहें, आत्महत्या तक कर ले। देखा आपने, किसी किसी के व्यापार में नुकसान हो जाए, कर्ज बहुत बढ़ जाए, संभले नहीं, मानसिक स्थिति विकृत हो जाए, परिवार में दरिद्रता छा जाए, उसको ऐसा लगता है अब तो जीवन बेकार है, मर जाना अच्छा है। उसे पता नहीं है मरने वाले जीव बहुतायत मर के नरक गति में ही जाते हैं, आत्महत्या करने वाले जीव नरकों में ही जाते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, यहां कष्ट ज्यादा था कि वहां कष्ट ज्यादा है? और देखा जाए तो अगर हमारे को तत्व विचार हो तो कष्ट तो कहीं नहीं है, और तत्व विचार रहे तो यहां भी कष्ट कौन सा कम है? हाँ? दिन रात जीते मरते, सुबह से शाम 24 घंटे 7 दिन किस चीज में लगा हुआ है? हाँ? इसी में लगा है। किधर जाने की तैयारी है? रत्न प्रभा। क्या कह रहे हैं? रत्न प्रभा अच्छी जगह है, अच्छी जगह है कि नहीं? हाँ? सरकरा प्रभा, जैसे बच्चों को ऐसा कार्टून में मैंने देखा, एक दिन बच्चे लोग कार्टून देख रहे थे, एक ऐसा काल्पनिक लोक दिखाया जा रहा था जिसमें पूरी तरह आइसक्रीम ही आइसक्रीम लगी हुई थी, टॉफियां ही टॉफियां टंगी थी झाड़ पे, इधर उधर सब जगह। बच्चों को तो ऐसा लगता कब पहुंच जाए उधर। क्या कह रहे हैं? नदी भी बह रही तो उसी की बह रही। कल्पना तो बहुत अच्छी लग रही होगी देखने में, पर ऐसे कोई स्थान है नहीं। यहाँ पे सरकरा प्रभा नाम है, क्या कह रहे, पर शक्कर का नामो निशान नहीं है, कष्ट ही कष्ट है। हाँ? रत्न प्रभा, सरकरा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, ऐसे 7 नरक के नाम तत्वार सूत्र में आपने पढ़े होंगे। देखिए, वहां अत्यंत दुर्गंधित मिट्टी खाते हैं परंतु भूख नहीं मिटती। पहले नरक के पहले पटल की मिट्टी मनुष्य क्षेत्र में डालेंगे तो दुर्गंध से आधे कोस के मनुष्य मर जाएंगे। और दृष्टांत दिया है, विश्वास नहीं होता, भोपाल गैस कांड आपको पता है कि नहीं पता है? क्योंकि ये टीका चल रही है ना, इसलिए उसमें ये सब प्रसंग उदाहरण डाले गए कि भोपाल गैस कांड हुआ था, जहां तक वह गैस की गंध फैल गई थी वहां तक के लोग मूर्छित ही नहीं मरण को तक प्राप्त हुए थे। और उसका प्रभाव कितना चला, आज भी जापान के हिरोशिमा में जहां परमाणु बम पटका गया था, बहुत समय बीत जाने के बाद भी आज भी उसका असर वहां पर दिखता है। वहां पे विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। क्या कह रहे हैं? वातावरण इतना मनुष्यकृत उपसर्ग का हो सकता है, तो वह नरक का वर्णन और नरक की मिट्टी और नरक का वातावरण कितना दूषित होगा, ये कल्पना हमको करनी पड़ेगी। शरीर के खंड खंड होने पर भी पारे के समान फिर मिल जाते हैं। यहाँ आयु पूर्ण भोगे बिना मरते ही नहीं। नरक से बचने का कोई उपाय नहीं, नरक गति से निकलने का कोई उपाय नहीं, नरक से बचने का उपाय तो है। सुनना भैया, नरक से बचने का उपाय है, नरकायु से बचने का कोई उपाय नहीं है, दोनों में अंतर है। एक बार नरक गति का बंद हो गया तो जाना तो पड़ेगा, चाहे वह तीर्थंकर का जीव क्यों ना हो। और अभी तो है ही, वर्तमान में भविष्य के तीर्थंकरों के जीव नरक में है ना, है तो जाना तो पड़ेगा। अपने परिणाम का फल तो जीव को भोगना ही पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? यदि इन वर्णनों को सुनकर और इससे भय लगता हो तो ऐसे परिणामों से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए जिन परिणामों से नरकादि गति का बंध होता है। हम मनुष्य तो कषायवश से संयोग में कटाल कर आत्महत्या कर देते हैं, वहां नरकों में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। यद्यपि आत्महत्या कोई सुविधा है ऐसा नहीं बता रहे, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है दुख से बचने के लिए, उसको लगता है मर जाओ तो एक अच्छा रास्ता है। आपको याद हो, मैंने एक बार आपसे प्रश्न पूछा था, हम आत्महत्या नहीं करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा ले सकते हैं क्या? याद है आपको? किस किस को याद है कि ये ऐसी बात हुई थी? पहले तो बात हुई थी, ये याद आनी चाहिए। उसके बाद हमने प्रतिज्ञा ली थी कि नहीं ली थी वो तो सेकंड बात है। पहले तो याद है कि हाँ हमने ये बात सुनी थी कि हम आत्महत्या नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं?
किसी परिस्थिति में नहीं करेंगे। प्रथमानियों को पढ़ो, हमें कौन सा कष्ट है? अरे समाधि मरण पाठ में आया है, तब तुमरे जी कौन दुख है? तुम्हें कौन सा दुख है जिसके कारण तुम दुख से भयभीत होकर के मरना चाहते हो? समाधि भावना जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें भी आता है जीने की होना वांछा, मरने की होना इच्छा। हाँ, कष्ट नहीं सहा जाता तो मरने को देखते हैं। आज की युवा पीढ़ी में एक विकृति बहुत ऐसी है, पहले तो इसके बिना मैं रह नहीं सकता, ये नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा, और फिर वो मिल गई और परिणाम नहीं जमा, अब इसके साथ नहीं रह सकता, अब मैं मर जाऊंगा। तो दोनों स्थिति में मरने को पड़ा है? माता पिता पे दबाव डालेगा, परिवार परिजनों पे दबाव डालेगा, इनसे नहीं किए तो मर जाएंगे हम। क्या कह रहे, खबर है निदान बंद कर रहा है नरकादि गति का। और इसीलिए तो ऐसे जीवों के परिणाम, जिनके पास संस्कार नहीं है, बड़ों का साथ नहीं है, गुरुजनों का साथ नहीं है, ये ऐसे कदम उठा लेते हैं। आपको एक नाम मैं बताता हूं, अध्यात्म क्षेत्र में अन्य मत के एक हुए हैं, इंदौर में थे वो, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, और वह लोगों को पथदर्शक थे। क्या कह रहे हैं? भय्यू जी महाराज, सुना है नाम आपने? हैं, मुंबई के एक प्रकरण बना था, बहुत विसंवाद हुए थे, तो उनको मध्यस्थता की भूमिका के लिए लाया गया था। जब अन्ना जी को भी मनाना था, अन्ना जी आंदोलन में बैठे थे, तब भी उनको मनाने के लिए सरकार और इनके बीच में इन्हीं ने भूमिका अदा की थी। भय्यू जी महाराज ये सबको लेकर के आए, वह सबको पथ दर्शन कर रहे, बता रहे कष्ट होए तकलीफ होए तो क्या करना, कैसे रहना, कैसे बचना, अध्यात्म का शरण लेना। वो अध्यात्म उनके हिसाब का, ये वाला अध्यात्म नहीं, वो अध्यात्म जो उनके पंथ या मार्ग का था। लेकिन स्वयं ही अंतर वेदना और मानसिक कलेश में ऐसी स्थिति बनी कि अपने ही पास जो सुरक्षा गन रखी थी उससे अपने को गोली मार दी। आप समझ सकते हैं, जब जगत को मार्ग दिखाने वाले ही परिस्थितियों में घबरा करके ऐसे कदम उठा लें, तो जो आम लोग हैं, जो तत्व ज्ञान से रहते हैं, उनकी क्या स्थिति होती होगी। ये तो अपने पास महाभाग्य है कि हमें पता है, वस्तु स्वरूप को थोड़ा समझते हैं, तत्व विचार से निर्णय करते हैं, कर्म के उदय का विचार करते हैं, तो मरने का भाव नहीं आता। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रा, अति क्रोध अग्नि बुझाए, प्राणी साम्य जलले सीर। कोई गर्भवती स्त्री को गहन वन में छोड़ दे, तीर्थ यात्रा के बहाने छोड़ दे, और कोई व्यवस्था ना करके दे, वो स्त्री को तो मर ही जाना चाहिए ना। मैंने तो स्वप्न में भी दूसरे को नहीं चाहा, और ये मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसी जिंदगी से तो मरना अच्छा है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, सीता जी ने। और 12 मासा में चिंतन करती हैं, क्या मैं सदगुरु निंदियो, या दियो सतियन दोष, काहे स्वामी रुष्ट हुए। रामचंद्र जी ऐसे नहीं है, रामचंद्र जी का दोष नहीं है, निश्चित कर्म का दोष है। और कर्म का भी दोष क्या है, ये तो मेरे ही परिणामों का फल है। अब इसको मैं धैर्य पूर्वक देखूं, जानूं, यही पुरुषार्थ। देख, नरकों में ऐसी सुविधा नहीं है आत्महत्या करने की, इसलिए यहाँ पर भी आत्महत्या कर करके अपने परिणामों में आर्त रौद्र ध्यान आदि से मरेगा तो नरक में जाके महाकष्ट के सागर में गिरेगा। बेहतर है तत्व विचार पूर्वक कर्म के उदय को जाने, देखे, और सावधानी पूर्वक अपने परिणामों की संभाल करे, यही सम्यक उपाय। मनुष्य सोचते हैं मैं मर जाऊंगा तो दुखों से छुटकारा होगा, परंतु उसे पता नहीं है ऐसे परिणामों से मरकर नरकों में सागरों तक ऐसे कष्ट वेदना भोगने पड़ते हैं। ऐसा वर्णन आता है, तिर्यंच गति के जो जीव हैं, जिनके शरीर में रोग हो जाए, कट जाए पैर, मतलब पूरा शरीर आधा बाहर निकल जाए, उस महाकष्ट में वह जो उसके परिणाम चलते रहते हैं, आतरौद परिणाम, आतरौद परिणाम, घोर सब्र सागर में पड़े, छेड़ाला में लाइन डाला है। ऐसे कष्ट को सहते सहते, उस कष्ट का अनुभव करते करते, उस कष्ट की तन्मयता में परिणाम बिगाड़ के, यहाँ तो एक शरीर छूटने का कष्ट था, फिर वहां जाएगा और हर समय तिल तिल करें देह के खंड, वहां प्रति समय कष्ट के सागर में गिर पड़ेगा।
ये बात क्यों बताई जा रही है? कि भैया निज परिणामन की समाल में गाफिल मत तू हो रे प्राणी। परिणामों की समाल में गाफिल नहीं होना, क्योंकि ये सब परिणामों का फल की चर्चा चल रही है। ऐसे परिणामों से मरकर नरकों में सागरों तक ऐसे कष्ट और वेदना भोगने पड़ते हैं जिससे कोई छुटकारा नहीं। यह सारे क्षेत्र संबंधी दुख हैं। वहां होने वाले संक्लेश परिणामों के कारण आर्त रौद्र ध्यान होते रहते हैं, जो मानसिक दुख है। शारीरिक दुख भी हुए और मानसिक दुख, क्योंकि वातावरण ही इतना खराब है। रोग आदि से उत्पन्न होने वाले शारीरिक वेदना और दुख हैं। कल हमारे अतुल भाई ने संख्या भेजी थी व्हाट्सएप पे। हाँ, इतने इतने रोग नरक के नारकियों को होते हैं, करोड़ों की संख्या, 5 करोड़ समथिंग समथिंग। रोग आदि से उत्पन्न होने वाली वेदना शारीरिक है। असुर कुमार जाति के भवनवासी देव तीसरे नरक तक जाकर परस्पर भिड़ाते हैं और एक दूसरों को पूर्व भव की याद दिलाकर झगड़ा कराते रहते हैं। ये तो बात चालू हुई है, खत्म नहीं हुई है, बहुत वर्णन है। ये तो त्रिलोकसार ग्रंथ के आधार पे कुछ चर्चा यहाँ आई है और उसका मैंने बहुत छोटा सा एक प्रश्न आज आपके सामने पढ़ा है। चर्चाएं बहुत हैं कि कौन सा जीव किस गति में जाएगा, कौन से गति के जीव को कहाँ जाना पड़ेगा, ये सारा क्रम विस्तार से आप यहाँ से पढ़िएगा। आइए हम सभी, जो कि आज नरक के वर्णन को विषय को पूरा समेटना है, एक आखिरी गाथा है छोटी सी, इस गाथा को लेकर के आज का विषय पूर्ण करते हैं। 39 नंबर का गाथा पाठ। अब आगे कहते हैं, नारकी जीव दीर्घ काल तक नरक में दुख सहता है, क्योंकि यह काल निश्चित, अभी हमने बताया, सागरों पर्यंत की आयु है और उतने काल तक वह दुख उसको वहां भोगने में आता है। अर्णम भवेजु सुयणो सोवीरणे हड़े अयि कुविदो एवं तीव्र विभागम बहुकालम विषहदे दुखम। पूर्व भव का सुजन भी हो नार की क्रोधित हुआ, घात करता इस तरह चिरकाल तक बहु दुख सहे, चिरकाल तक बहु दुख सहे। अर्ण भवे जो सुयणो, पूर्व भव में जो सज्जन कुटुंब का था, सो भी यह रहने अय कुविदो हड़ई, वह भी नरक में क्रोधित होकर घात करता है। एवं तीव्र विभागम दुखम बहुकाल विसहदे, इस प्रकार तीव्र है विपाक जिसका, विपाक मतलब उदय, कर्म के उदय को विपाक का, इस प्रकार तीव्र है विपाक जिसका, ऐसा दुख बहुत काल तक नारकी सहता है। भावार्थ, ऐसे दुख कई सागरों तक सहता है। आयु पूरी हुए बिना वहां से निकलना संभव नहीं है। और फुटनोट में लिखा है, यहाँ एक समय की भूल के फलरूप महान दुख दंड को बताया गया है। क्या कह रहे हैं? ये सागरों पर्यंत का जो दुख है, ये एक एक समय की भूल का फल है। क्या कह रहे हैं? एक एक समय की भूल में जीव ने ऐसे महा दुखों के सागर में जाकर के और कष्ट सहने का परिणाम बांधा। अभी क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये तो कहानी हुई नरकों की। बच्चे भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। ध्यान से सुनना भी है, समझना भी है और सावधान भी होना है। सिर्फ सुनना है इतना नहीं। समझ में आ गई साहब? समझ में आ गई? क्या समझ में आ गई? कि वहां नरक में ऐसे गेंद की जैसे ऊपर से नीचे तक गिरते हैं, कि वहां पे कढ़ाई में आग में डाल देते हैं। हाँ, पाठशाला के बच्चों के साथ इस विषय की चर्चा करने में बहुत अच्छे ढंग से चर्चा होती है, क्योंकि वो खोद खोद के पूछते हैं। उनकी जिज्ञासा बहुत होती ना, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। जब उन्हें नरक के, हमारे यहाँ एक नरक का बहुत सुंदर चित्रपट बना हुआ है, मैं आपको उसकी फोटो क्लिक करके अपने ग्रुप में शेयर करूंगा, देखना, बच्चों को दिखाने के लिए बहुत अच्छा चित्र है। उस चित्रों में बहुत सारे परिणामों का फल, पहले परिणाम, परिणाम का फल, परिणाम, परिणाम के फल, ऐसे चित्र बनाए हैं। और वह चित्र बहुत सी जगह पे मंदिरों में यहाँ से देख करके फिर उतारे भी गए हैं। यद्यपि वो कुछ घटनाक्रम है, चोरी का धन लेना, चोरी करना, यहाँ तक कि
घर की लेट बाथरूम आदि एसिड आदि से साफ करना, तो नरक आदि में कैसा उसका वो होगा। गर्भपात कराना, गर्भपात आदि होता है, उस गर्भपात का फल क्या मिलता है नरक में, वो सब वहां पर चित्रों के माध्यम से समझाया है। क्योंकि ये वर्णन प्रासंगिक चल रहा था, इसलिए वो विषय भी मेरे ध्यान में आया। आप बच्चों को दिखाने के लिए, स्वयं के परिणाम की संभाल के लिए जरूर उन चित्रों का एक बार अवलोकन करना, मैं आपको प्रेषित कर दूंगा। ऐसे दुख कई सागरों तक सहता है, आयु पूरी हुए बिना वहां से निकलना संभव नहीं है। अब तिर्यंच गति संबंधी दुखों को 4.5 गाथाओं से कहेंगे। ये विषय अपना कल प्रारंभ होगा। संसार परिभ्रमण चक्र में अभी सिर्फ नरक गति की विषय की 6 गाथाएं हुई हैं। तिर्यंच गति संबंधी दुख की चर्चा कल से आगे बढ़ेगी। आइए हम सभी भक्ति धारा की ओर चलते हैं। हाँ जी, कौन ले रहा है? भिंड से होना है ना भक्ति आज? हाँ ठीक ठीक, हम भिंड से आमंत्रित करेंगे आज भक्ति पाठ के लिए हमारे सचिन जी जैन और उनका परिवारजन को। इसी क्रम में आप ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी लोग कई बार लेफ्ट हो जाते हैं, तो मैं अभी आपको फिर से याद दिलाऊं, कल 7 बजे से विधान है अपना, प्रातः का कल विधान 7 बजे से 8:30 का समय है। 6 समझिए 50 मिनट के आसपास लॉगिन हो जाएगा, और कल की जो आईडी है वो सुबह की बदलेगी। तो आईडी में आप ध्यान रखिएगा, आईडी अभी स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में प्रेषित की गई थी, दिन में आपको प्रेषित की है, जो शाश्वत धाम का फोल्डर है उसमें जो आईडी है जूम की, आप उसे क्लिक करिएगा। और कोई व्यक्ति गलती से अगर अपनी आईडी भी क्लिक करेगा, तो हमने उसकी व्यवस्था भी की है कि जिनको नई सूचना होगी तो कम से कम उन्हें कार्यक्रम देखने मिले। तो 2 लैपटॉप्स कल रख रहे हैं, तो एक लैपटॉप से अपनी आईडी भी क्लिक हो सकती है, लेकिन आप हमारी आईडी से मत ज्वाइन होइएगा, क्योंकि उस आईडी से सिर्फ आपको स्मार्ट टीवी दिखेगी, मतलब पूरा कार्यक्रम दिखेगा, लेकिन आप हमारे साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो इंटरेक्शन में जुड़ना है तो आपको उस आईडी पे क्लिक करना है सुबह के समय में, और संध्या काल में अपनी यही वाला आईडी मंगलम दिव्यदेशना, इस आईडी पे रात्रि का स्वाध्याय अपना चलेगा। आइए प्रारंभ करेंगे भक्ति पाठ। हमारे स्लाइड कर दो, मैं कर दे रहा हूँ। हाँ, स्पॉटलाइट जी, प्रारंभ करिए। जय जिनेंद्र। मेरा सहज जीवन, बड़े पंडित जी की रचना जी। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न मुझ पर का हमारा भी नहीं, पर में द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों शक्तियां उलझे, सहज सुख ज्ञान वैदिक से, अहो प्रभुता परम पावन, वीर का भी न पारा है। नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है। सहज ऐश्वर्य में मुक्ति, अनंतों गुणमयी रहती, विलसती नित्य ही सिद्धि, सहज जीवन हमारा है। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत परमानंद, मय जीवन हमारा है।
किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। आओ निश्चिंत परमानंद जीवन हमारा है। ज्ञान में लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा। परम निर्दोष समता में ज्ञान जीवन हमारा है। मुक्ति में व्याप्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। अवधि स्पष्ट आनंद नियत जीवन हमारा है। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ नहीं होता है। अहोत पाद में निरपेक्ष जीवन हमारा है। विनाशी बाह जीवन की आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है। नहीं परवाह अब जग की, यही है चाह शिव पद की। अहो परिपूर्ण इस प्रज्ञान में जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष जीवन हमारा है। जय जय। बहुत सुंदर आदरणीय बड़े पंडित साहब की रचना सहज जीवन हमारा है, क्योंकि स्वभाव ही आत्मा का सहज है। विकारों से और पर्यायों से पार देखें तो आत्मा सहज त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा है। ऐसे अपने स्वरूप का परिचय कराने वाली और संसार भावना के बीच में भी अपने स्वरूप में एकत्व रूप अनुभव कराने की ये सुंदर पाठ अभी हमने देखा। बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं कि लिंक अवश्य भेज देवें। आपको मैं इधर से दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने मोबाइल पे खोला है, आप देख रहे होंगे। आपको यहाँ पर ये पीडीएफ खुलागा। आपके सभी स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में ये पीडीएफ पहुंच चुका है। यहाँ जहाँ जूम लिखा हुआ है आप देखेंगे, एक तरफ जूम और एक तरफ यूट्यूब। ये जहाँ जूम लिखा है उस बटन को क्लिक करेंगे तो जूम चालू होगा, यूट्यूब करेंगे तो यूट्यूब होगा। पर ये टाइमिंग जो उनके शेड्यूल है उस अनुसार चलेगा। जो जो प्रोग्राम परिचय में कार्यक्रम टाइम है उस समय आप इसको क्लिक करके उसमें जुड़ सकते हैं। अपना समय सुबह का जो है विधान का वो समय आपका निश्चित आपको बताया गया वो इससे है। फिर भी हमने व्यवस्था की है कि बहुत सारे साधर्मी बंधुओं को जिनको यदि कंफ्यूजन हो जाए और वो इससे लिंक क्लिक ना हो पा रही हो और इससे ना जुड़ पाए तो उनका कार्यक्रम या उस कार्यक्रम में सहभागिता ना मिस हो, इसके लिए आप इतना कर सकेंगे। हमारी जो मंगलम दिव्यदेशना की आईडी है वह भी चालू रहेगी। यद्यपि हम उस आईडी को डायरेक्ट ऑपरेट नहीं करेंगे, लेकिन आपको प्रोग्राम पूरा उसके माध्यम से देखने को मिल जाएगा। तो वैसा भी कोई को करना हो तो जैसे आप यूट्यूब चलाते हैं ऐसे मंगलम दिव्यदेशना की क्लिक करेंगे तो वैसा चालू हो जाएगा प्रोग्राम। आइए एक और महत्वपूर्ण सूचना यह है, जिस किसी को भी ये त्रिदिवसीय विधान है, 3 विधान होने वाले हैं। कल प्रातः सर्वज्ञ देव विधान होगा, सच्चे देव के गुण चिंतन करते हुए विधान है। छोटा सा विधान है जो कि मात्र 1.5 घंटे की अवधि में होगा, विधि पूर्वक होगा। इसमें वहां जो लोग कलश स्थापना करेंगे, विधि पूर्वक बैठेंगे, उन्हें हम मंत्रोच्चार विधि आदि से वहां पर मंदिर के अंदर सारी संक्षिप्त विधि संपन्न कराएंगे। आप लोग परिवार में बैठ सकते हैं चौक लगा करके और जिनवाणी विराजमान करके कलश आदि रख के, और परिवार सहित आप बैठ सकते हैं। निश्चित ही अवसर अच्छा है भगवंतों का स्मरण करते हुए
आप पारिवारिक विधान करें तो आपको अच्छा लगेगा। साथ ही साथ में जो लोग मंदिर में हैं वो धोती दुपट्टा आदि पहन करके अष्टद्रव्य के साथ में भी पूजन का लाभ ले सकते हैं। घर में मेरा अनुरोध रहता है आप अष्टद्रव्य का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जहाँ वीतरागी भगवंत प्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं है उसके बिना अष्टद्रव्य से पूजन आदि का विधान अपना नहीं होता है, इसलिए आप वह प्रयोग नहीं करें। लेकिन बाकी आप बैठ करके बहुत भक्ति भाव से कर सकते हैं। इंद्रनाणी के रूप में हार मुकुट वगैरह भी पहन सकते हैं, वो उस सब का कहीं कोई निषेध नहीं है। परिवार सहित बैठने का भाव रखें, अवसर अच्छा है। 3 विधान हमको करने के अवसर मिलने वाले हैं। कल सर्वज्ञ देव विधान, परसों के दिन हमें आपके पंच कल्याणक विधान है आदिनाथ भगवान का, और उसके बाद में हमारा है 24 तीर्थंकर विधान। ऐसे 3 विधान 3 दिन चलेंगे। उसके बाद हमारी शेष तीर्थ यात्रा क्रम पुनः आगे की ओर बढ़ेगा। आइए हम भाव प्रतिक्रमण के साथ आगे के इस क्रम में चलते हैं स्वाध्याय में। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हूं, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए जिनवाणी स्तुति पाठ के पूर्व में एक सूचना और मैं देना चाहता हूं आपको। शाश्वत धाम का तो पूरा पत्रक आपके सामने पहुंचा है, जिसमें दिन भर के कार्यक्रम दिए हैं, संध्या काल के भी हैं, दोपहर के भी हैं। समय का बिल्कुल आप समायोजन करके अवश्य ही प्रयास करें कि अधिक से अधिक लाभ ले सकें, और जिस विषय में आपको ज्यादा रुचि भी बनती है, सरल विषय हो, उसका अवसर तो निश्चित चूके ही नहीं। साथ ही साथ अभी मंगलायतन से एक उपक्रम हुआ है जो व्हाट्सएप पे मैंने देखा है, अपने भी स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में पोस्ट किया गया है। सठखंडागम का अध्ययन प्रारंभ हो रहा है और एक बहुत अच्छा प्रयास है। यह ग्रंथ नहीं तो अलमारियों से निकलते नहीं है, सिर्फ दर्शन ही होता रहता था, लेकिन एक अच्छा प्रयास है कि धवला आदि का स्वाध्याय वहां से चालू हो रहा है। दोपहर का समय है तो निश्चित ही कि थोड़ा सा व्यापारिक लोगों के लिए या अन्य नौकरी पेशा के लिए हो सकता अनुकूल ना भी हो, लेकिन यदि किसी को अनुकूलता हो तो निश्चित ही उस समय का प्रयोग करें। उसकी लिंक भी अपने ग्रुप में आई हुई है। और लेकिन मेरा अनुरोध इतना है, धवला जी आदि का अध्ययन करने के लिए विधि पूर्वक ही बैठें। ऐसे नहीं कि सोफे पे बैठे हैं कि पलंग पे लेटे हैं तो मोबाइल चालू कर लिया, तो फिर मत करिएगा। अगर आप विधि पूर्वक बैठ करके सुन सकते हैं तो ही फिर वह धवला आदि ग्रंथों की उतनी मर्यादा होती है, क्योंकि प्रथम सुत स्कंद के रूप में उसकी महिमा बहुत है। श्रुत की यानी कहना चाहिए वह श्रुत देवता है, तो श्रुत देवता की बिल्कुल विनय पूर्वक आराधना होनी चाहिए। आराधना से ही वह ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए अगर आप उसका लाभ लेना चाहें तो कल से ही प्रारंभ होने वाला है। तो भले जितनी भी देर आप बैठें, पर बैठें विधि पूर्वक और पूरा समय ले सकें तो वो आपकी अनुकूलता आप देख लीजिएगा। इसलिए मैंने सूचना भेजी है। साथ ही साथ बहुत से लोगों ने मैसेज किया हमारा नंबर ऐड करना है। मैं यहाँ से देख के ऐड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको ये कह रहा हूँ, मैंने मेरा नंबर व्हाट्सएप पे भेजा है आपको अभी इसी लिंक पे, और आपको जिसने भी लिंक भेजा होगा उससे आप हमारा नंबर लेकर के उस पे आपका नाम, आपके नगर का नाम ये भेजेंगे और लिखेंगे कि हमें ग्रुप में ऐड किया जाए, तो फिर हम आपको ऐड कर देंगे। तो आपको इस प्रक्रिया का निर्वहन करना पड़ेगा, तब हम आपका नंबर हम तक पहुंच पाएगा। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति पाठ करते हुए
अभी की स्वाध्याय सभा को विराम लेते हैं, क्योंकि कल प्रातः काल जल्दी से हमारा कार्यक्रम है। तो आप सभी शीघ्र पंच परमेष्टियों का स्मरण करते हुए, भावनाएं भाते हुए विश्राम करें और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शेष क्रियाएं संपन्न करके विधान में जुड़ेंगे। अमर साधना में रत योगी, तन कांटे सा सूख गया है। वैभव की उन्माद भरी उन रातों को अब भूल गया है। इधर वासना थकती जाती, उधर तप रही कंचन काया। मचल पड़ी है उसे रिझाने आज विश्व की मोहक माया। तपोवन्नी में जल जल योगी, कंचन हो निखरा करते हैं। अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन अंध सार दे, नए अंजन से लोचन खोलो। मैं विवेक बिन अंध सार दे, नए अंजन से लोचन खोलो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोय सवसाहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोय सवसाहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोय सवसाहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। वीतरागी देव जिन शासन की जय हो। अनंतन सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। एक और आवश्यक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। विधान में यदि कल आप लोग परिवार के साथ और चौक वगैरह रख करके जिनवाणी विराजमान करके कलश रख के बैठना चाहेंगे, तो यदि संभव हो तो आप मुझे सुबह सुबह 6 बजे तक मैसेज डाल दीजिएगा। जो भी लोग डाल देंगे मैं यदि उनके मैसेज पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मुझे वहां का विधि विधान भी कराना है शाश्वत धाम का, लेकिन हम अपने स्वाध्याय परिवार को कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए स्वाध्याय परिवार के जिन लोगों के नाम मुझे आ जाएंगे, मैं उन्हें भी विधि विधान में सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा। तो हम जिस समय यहाँ से मंत्रोच्चारण आदि करेंगे तो उन परिवारों को भी स्पॉटलाइट करेंगे, उनकी भी जानकारी दे देंगे। पर यदि मेरे को नाम आपका पहले प्राप्त हो गया तो, पर नाम आप भेजना, मुझे स्मरण, मेरी शक्ति बड़ी कमजोर है, मैं भूल जाता हूँ, इसलिए आप नाम भेज दीजिएगा एक बार पर्सनल नंबर पे, मैं चेक कर लूंगा। और उस नाम के अनुसार आप कलश रखिएगा, साथ में जिनवाणी लेकर के बैठिएगा। परिवार की माताएं बहनें संभव है चौक आदि पूर करके और फिर चौकी रख लीजिए, और फिर उसके बाद में पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही आप कल बैठेंगे विधान में, ऐसा आप प्रयास करिएगा। सफेद वस्त्र आदि पहनकर ही बैठें। माताएं बहनें केसरिया वस्त्र या फिर कोई भी धवल वस्त्र आदि पहन करके बैठें। बच्चों को जीन्स टी शर्ट्स ऐसे कपड़े ना पहनाएं, ऐसा मेरा अनुरोध है। उनके लिए अच्छे कपड़े खरीदें, महंगे कपड़े खरीदें, पर शील संयम और शालीनता वाले वस्त्र उनको पहनाएं और उनको भी विधि पूर्वक बैठा लें। निश्चित ही बच्चों को भी आनंद आएगा और हम कल प्रातः काल मंगल विधान करते हुए और आदिनाथ भगवान आदि जो शाश्वत धाम के हैं दर्शन उनके लाभ प्राप्त करेंगे। सभी साधर्मी आत्म कल्याण की भावना से इसी तरह अपने आत्म स्वरूप का परिचय कर सर्व विकारों से रहित हों, इसी पवित्र भावना से विराम। सभी साधर्मियों को जय जय। अभी एक बार पुनः लिंक मैं प्रेषित कर रहा हूँ स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में, तीनों ग्रुपों में लिंक पहुंचेगी, आप उस लिंक से पहुंच सकते हैं। वह लिंक काम ना करे तो फिर अपनी वाली लिंक को क्लिक कर लीजिएगा।